हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे न्यू पैटर्न एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय दर्शन की परिभाषा दे। तो इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी में फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, प्रेम या विद्यानुराग होता है। भारतीय परिदृश्य में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय परिदृश्य में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। वस्तुतः भारतीय दर्शन शास्त्र ज्ञान की उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वे तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ दो प्रकार की मानी जाती है। यहाँ पे दो प्रकार होगा। अब चलिए हम लोग दो प्रकार के कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है इंद्रिय, दूसरा अनिंद्रिय। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति का स्थान बौद्धिक ज्ञान से भी ऊंचा है। बौद्धिक ज्ञान में ज्ञान और ज्ञाता के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञात और ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ठीक करते जाइएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन का सृजन जीवन का समस्याओं के हल के लिए हुआ है। वस्तुतः भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्षानुभूति के लिए हुई है। समस्त दुखों में निर्वित है, अतः भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से जान लिए। जो क्वेश्चन था भारतीय दर्शन की परिभाषा दे, तो भारतीय दर्शन का हम लोग परिभाषा आसानी से देख लिए। इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बुद्ध के अनुसार दुख क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख क्या है? तो इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। बुद्ध ने कहा जीवन ही दुख है। जीवन ही दुख है इसलिए कि मनुष्य दुख में पड़ा है। इसलिए कि मनुष्य दुख में पड़ा है और उसे दुख दिखाई नहीं देता। और उसे दुख दिखाई नहीं देता। मनुष्य है सो दुख में पड़ा है और उसे दुख दिखाई नहीं देता, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इसके आगे हम लोग जान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है, जीवन जवानी दुख है, मित्रता दुख है, प्रेम दुख है और रोग दुख है, संबंध दुख है, असफलता तो दुख ही, सफलता भी दुख है। असफलता तो दुख की, सफलता भी दुख है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आसानी से जान लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक मारते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भगवद गीता दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे। भगवद गीता दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे। तो इसका आंसर जान लेते हैं। भगवद गीता को प्रायः गीता से भी जाना जाता है। गीता में केवल धार्मिक विचार ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय दर्शन का निचोड़ निहित है। इसमें ईश्वर और आत्मा के संबंध में, जगत की दृष्टि के संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं। वस्तुतः गीता में तत्व विचार, नैतिक नियम दिया तथा योग शास्त्र भी निहित है। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। गीता में उपनिषद के सत्यों को सरल एवं प्रभावशाली
रीति से प्रस्तुत किया गया है। दार्शनिक श्री अरविंद के अनुसार गीता भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल है। भगवत गीता के रचना प्रभावशाली छंदों में हुई है, इसलिए इसे ईश्वर संगीत भी कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया है। गीता के वचनों दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। गीता इतनी सरल और विश्लेषक है कि इसे साधारण मनुष्य को समझने में कठिनाई नहीं होती है। गीता की मुख्य प्रवृत्ति समन्वयात्मक है। डॉक्टर राधाकृष्णन का भी मानना है कि गीता विरोधात्मक तथ्यों को समन्वय कर उन्हें एक समष्टि के रूप में चित्रित करती है। तो इस प्रकार हम लोग गीता के बारे में हम लोग आसानी से जान लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था कि भगवत गीता दर्शन का संक्षिप्त परिचय दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भौतिकवाद क्या है? इसका आंसर जान लेते हैं। दार्शनिकों के समक्ष सदा यह प्रश्न रहा है कि मूल तत्व का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें जड़वाद एक है। जड़वाद के अनुसार मूल तत्व का स्वरूप या प्रकृति जड़ या मूल है, और इसी से विश्व में पाई जाने वाली हर प्रकार की वस्तुओं का, चाहे ये जड़ हो या चेतन, उत्पत्ति या विकास हुआ है। जड़वाद के अनुसार वे सभी चीज़ें जो हमें चेतन जान पड़ती है, जैसे मन, चेतना, जीव आदि भी वास्तव में भूत से उत्पन्न या विकसित होती है। विश्व की सभी वस्तुओं का आधारभूत ही है। जड़वाद के अनुसार यह दृश्य जगत ही सर्वस्व है, और इसकी व्याख्या के लिए किसी अद्वितीय सत्ता के अस्तित्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक नियम ही इसकी व्याख्या के लिए पर्याप्त है। जड़वाद अंतर्वाद का समर्थक है। यह मानना है कि विश्व की प्रक्रिया आंतरिक है, जो अपने आप चलती रहती है, विश्व का कोई उद्देश्य नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आसानी से आंसर हम लोग जान लिए, जो क्वेश्चन था भौतिकवाद क्या है। तो भौतिकवाद के बारे में हम लोग आसानी से जान लिए। आप लोग इसी प्रकार आंसर दीजिएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, स्वधर्म की व्याख्या करें। स्वधर्म की व्याख्या करें, तो इसका आंसर जान लेते हैं। गीता के अनुसार जिस वर्ष का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भागी होता है। स्वधर्म का अनुष्ठान मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभावजन्य गुणी अनुसार पृथक पृथक विभाजित किया गया है। शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, युद्ध से न भागना, दान देना, स्वामी भाव आदि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोपालन, वाणिज्य वेश्यों के स्वाभाविक कर्म है। अंततः सद्वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। गीता के अनुसार जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थित कर दिए गए हैं उनका त्याग करना तथा परम धर्म का अनुष्ठान करना उचित नहीं है। गीता के अनुसार अच्छी तरह से न किया गया द्विगुण स्वधर्म अच्छी तरह से किए हुए पर धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता है
तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसानी से अपने शब्दों में हम लोग जान लिए। इसी प्रकार आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिवेशीय नीतिशास्त्र के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करें। इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। नीति शास्त्र के अंतर्गत परिवेशीय नीति शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र के अंतर्गत परिवेशीय नीति शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। इसे पर्यावरणीय नीति शास्त्र भी कहा जाता है। इसे पर्यावरणीय नीति शास्त्र भी कहा जाता है। परिवेशीय नीति शास्त्र का अर्थ होता है पर्यावरण के प्रति हमारी आदत, रीति नीति या प्रचलन स्थानीय सचेष्ट होकर इच्छापूर्वक जो व्यवहार करते हैं उसे परिवेशीय नीति शास्त्र या पर्यावरणीय नीति शास्त्र कहा जाता है। इसका आगे हम लोग देख लेते हैं। परिवेशीय नीति शास्त्र के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे नीति शास्त्र और विज्ञान तथा कला इत्यादि के साथ साथ उचित और अनुचित, नैतिक अवधारणा, नैतिक निर्णय, शुभ अशुभ, नैतिक प्रत्यय, कर्तव्य और दायित्व संबंधित पहलू तथा दंड के सिद्धांत से संबंधित पहलू इत्यादि परिवेशीय सिद्धांत के पहलू हैं। साथ ही परिवेशीय नीतिशास्त्र के अंतर्गत समाज दर्शन, नियतिवाद, संकल्प, स्वतंत्रता, सद्गुण इत्यादि भी परिवेशीय नीतिशास्त्र के पहलू है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जान लिए। और ये जो क्वेश्चन है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरक्रियावाद की व्याख्या करें। इसका आंसर जान लेते हैं। मन शरीर संबंध का विश्लेषण देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। देकार्त का विचार है कि अंतरक्रियावाद, स्पिनोजा का विचार समानांतरवाद और लाइबनिज का विचार पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद कहलाता है। देकार्त के अनुसार मन और शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र है। मन चेतन है, शरीर जड़ है, अतः दोनों का स्वरूप भिन्न है, फिर भी उनमें पारस्परिक संबंध है। जैसे देकार्त ने अंतः क्रिया संबंध कहा है। जब भूख लगती है तो मन क्षीण रहता है, भोजन करने से भूख मिटती है। मन में निराशा होती है तो किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार विरोधी स्वभाव वाले ये दो द्रव्य एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आसानी से हम लोग जान लिए। और ये भी क्वेश्चन है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुभववाद से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। अनुभववाद ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन इंद्रियानुभूति को मानता है। अनुभववादियों के अनुसार संपूर्ण ज्ञान अनुभव की ही उपज है तथा बिना अनुभव से प्राप्त कोई भी ज्ञान मन में नहीं होता है। वस्तुतः अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी सिद्धांत है। अनुभववादियों के अनुसार जन्म के समय मन साफ पट्टी के समान है और जो कुछ ज्ञान होता है उसके सभी अंग अनुभव से ही प्राप्त होता है, जिसके इसमें मन को निष्क्रिय माना जाता है। अनुभववाद के अनुसार अनुभविक अंग पृथक पृथक संवेदनाओं के रूप में पाए जाते हैं। यदि इनके बीच कोई संबंध स्थापित किया जाए तो सहचर के नियमों पर आधारित यह संबंध बाहरी ही हो सकता है। अंततः अनुभववाद में पूरी गवेषणा न करने के कारण इसमें सदा यह दृश्य बना रहता है कि ज्ञान के सभी अंग अनुभविक है। जब यह बात सिद्ध नहीं हो पाती तब संदेहवाद इसका अंतिम परिणाम
होता है। वस्तुतः इंद्रियानुभूति द्वारा ज्ञान प्राप्ति को ही अनुभवाद कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आसानी से हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्यापार नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं आसानी से। मानव को जन्म तो मिल गया, लेकिन जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। मानव को जन्म तो मिल गया, लेकिन जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। सबसे प्रथम आवश्यकता तो भोजन की ही होती है। सबसे पहले जीवन जीने के लिए सबसे पहले हम लोग को भोजन की आवश्यकता ही होती है। यह भोजन बिना रुपये पैसे की व्यवस्था किए बिना तो संभव नहीं है। मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों की ही आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता है। यह धन की आवश्यकता कुछ न कुछ व्यवसाय करके ही पूरी हो सकती है। व्यवसाय की भी कोई श्रेणियां है, सरकारी व्यवसाय अथवा व्यक्तिगत व्यवसाय। व्यक्तिगत व्यवसाय में कोई व्यापार आदि कृषि आता है, जबकि सरकारी व्यवसाय में सरकारी नौकरी अथवा सरकार ठेके निविदाएं आदि आती है। अतः स्पष्ट है कि जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम तो करना पड़ता ही है, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। प्रत्येक कार्य व्यापार में कुछ नैतिक मूल्य भी पाए जाते हैं। ये नैतिक मूल्य मानव को उसकी सीमा से बाहर नहीं जाने देते हैं, परंतु यदि आज के समय पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि आज किसी भी विषय में नैतिक मूल्य नहीं है। बेईमानी, चोरी, फरेब, झूठ तो जैसे लक्ष्य की तरह से बन गए हैं। मानव को इस बात का डर ही नहीं है कि उसका कोई भी अनैतिक कृत्य उसे पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। उसे आज लोक परलोक का डर भी सताने से दूर होता चला जा रहा है। विभिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न प्रकार से मानव ने बेईमानी का पूर्णतः के रास्ते निकाल लिए गए हैं। देखा जाए तो आज के ज़माने में जो व्यापार होता है, व्यापारी में बेईमानी, चोरी, फरेब, झूठ इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के बात उत्पन्न होते जा रहे हैं और सब बेईमानी के रास्ते पर उतरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आसानी से हम लोग इस वीडियो में जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गीता के अनुसार निष्काम कर्म की व्याख्या करें। गीता के अनुसार निष्काम कर्म की व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। गीता का प्रारंभ एवं अंत कर्म की समस्या से होता है, जहाँ मुख्यतः नैतिक एवं व्यापारिक उपदेशों की व्याख्या की गई है। यद्यपि गीता का मुख्य केंद्र नैतिक समस्या का समाधान है, किंतु यह तत्वमीमांसा के ठोस धरातल पर आधारित है। निष्काम कर्म मानवों को शिक्षा देता है कि हमें सतत कर्म करना चाहिए, किंतु वह कर्म सकाम ना होकर निष्काम हो। इसे गीता में कर्म योग की संज्ञा दी गई है तथा योग एवं कर्म के बीच योग कर्म सुकुशल कहकर तादात्म्य संबंध स्थापित किया गया है। यही कर्म योग या निष्काम कर्म गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। गीता का कर्म योग ही वह अमृत उपदेश है जिसने युद्ध से विरक्त अर्जुन युद्ध की ओर प्रेरित किया तथा नैतिकता के उच्च आदर्शों के पालन में अग्रसर को किया। कुरुक्षेत्र के रणस्थल में संग्राम के लिए कृत संकल्प अर्जुन जब समर भूमि में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखकर संघर्ष से विमुख होना चाहता था, तो वैसी
परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उसे कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए निष्काम कर्म के मूल मंत्र की शिक्षा दी। तो इस प्रकार अब इसका आगे हम लोग जाने थे, ये क्वेश्चन का आंसर लंबा होने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए एक शुद्ध कर्मयोगी के रूप में युद्ध करने को प्रेरित करते हैं। अतः कर्मयोग किसी लक्ष्य की सिद्धि हेतु कर्म करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि कर्तव्य के लिए करने की शिक्षा देता है। निष्काम भाव से कर्म करने की ओर प्रेरित करता है। गीता का यह निष्काम कर्म योग से साम्य रखता है, यद्यपि दोनों के बीच थोड़ा अंतर है। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें न किसी फल की कामना से कर्म करना चाहिए और न कर्म में बिना कर्म करना चाहिए। जैसे कि गीता में कहा भी गया है, कर्म नये वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्वमाते संगो तत्व कर्मान। तो अब इसका आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका अर्थात जो निकलता है इसका मान, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का ही अधिकार है, उस फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो। कर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आसानी से जान लिए, और यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आप लोग घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, इसीलिए थोड़ा लंबा बनेगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि वीडियो इतना लंबा है तो कैसे देखेंगे। सो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन के स्यादवाद की व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। अनेकांतवाद जैसे दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है, तो स्यादवाद जैसे दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अंतः गुण होते हैं। मानव वस्तु के एक ही गुण का ज्ञान एक समय पा सकता है। वस्तुओं के अंतः गुणों का ज्ञान मुक्ति व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं आंशिक होता है। वस्तु के आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। न किसी वस्तु के समझने में विविध दृष्टिकोण है, इनके सापेक्ष सत्य की प्राप्ति होती है, न कि निरपेक्ष सत्य की। वस्तुतः स्यादवाद ज्ञान की सापेक्ष का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा निर्णय सभी दृश्यों से सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए अंधों की बातें अपने अपने ढंग से ठीक होती है तथा पूर्ण दृष्टि से यह यथार्थ होती है, इसे भी स्यादवाद कहा जाता है। इस प्रकार स्यादवाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांगी तथा आंशिक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आसानी से जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। शिक्षा दर्शन की व्याख्या करें। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिक्षा जड़ नहीं बल्कि एक चेतन तथा स्वैच्छिक द्विमुखी प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा के लिए दो व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है, एक शिक्षक और दूसरा बालक। शिक्षक के कुल आदर्श मूल्य तथा विश्वास होते हैं और बालक इन सब से प्रभावित होता है। अर्थात शिक्षक एक दार्शनिक है जो अपने दर्शन के अनुसार बालक के जीवन के विभिन्न पक्षों को विकसित करके वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
इस प्रकार शिक्षा एक प्रत्यक्ष साधन है जिसके द्वारा दर्शन के निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस दर्शन में एडम्स महोदय का कहना है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। आदि दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। शिक्षा एवं दर्शन दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान करना तथा उसके जीवन को विकसित करना है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं अपितु दोनों का एक दूसरे पर आश्रित भी है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आसानी से जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ईश्वर के अस्तित्व के सत्ता मूलक प्रमाण की व्याख्या करें। तो इसका आंसर जान लेते हैं। अंसेल्म देकार्त तथा लाइब्निज ने ईश्वर की सत्ता को वास्तविकता प्रमाणित करने के लिए सत्ता संबंधित प्रमाण दिया है। इस प्रमाण में कहा गया है कि हमारे मन में पूर्ण सत्ता की धारणा है, अतः यह धारणा केवल कोरी कल्पना न होकर अवश्य ही वास्तविक सत्ता के संबंध में होगी। ईश्वर की यथार्थता उस पूर्ण द्रव्य के प्रत्यय से उसी प्रकार टपकती है जिस प्रकार से त्रिभुज का त्रिकोणाकार उसके प्रत्यय से ही ध्वनि होता है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि प्रत्ययों के आधार पर ही वास्तविकता सिद्ध की जा सकती है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कांट का मानना है कि वास्तविकता केवल इंद्रिय ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्ययों से वास्तविकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक प्रत्यय चाहे साधारण वस्तुओं के विषय में हो या पूर्ण द्रव्य के विषय में वास्तविकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि मात्र प्रत्ययों की रचना से ही वास्तविकता प्राप्त हो जाती तो कोई भूखा, नंगा और दरिद्र न होता। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आसानी से जान लिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष से आप क्या समझते हैं। न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया गया है। इस प्रत्यक्ष से प्रमा अर्थात ज्ञान और प्रमाण अर्थात ज्ञान प्राप्ति के साधन, इन दोनों का बोध होता है। इसके दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रथम माना गया है। इसके संबंध में पाश्चात्य और अन्य भारतीय दार्शनिकों ने भी प्रत्यक्ष को मौलिक एवं महत्वपूर्ण प्रमाण माना है। प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर स्वयं सिद्ध होता है। उस प्रत्यक्ष की प्रमाण भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति प्लस अक्ष, अर्थात आँखों के सामने जो प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़े। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष को वस्तुओं के साक्षात या आपेक्ष ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वस्तुता तथा ज्ञानेंद्रियों के संयोग से होती है, क्योंकि हम लोग साधारणतः इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को झूठ नहीं समझते हैं। इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष के लिए तीन बातों का
होना अति आवश्यक है। पहला है इंद्रिय, दूसरा है वस्तु और तीसरा है सन्निकर्ष। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आसानी से हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे दर्शन के 4 आर्य सत्य क्या है। दर्शन के 4 आर्य सत्य क्या है, तो इसका आंसर जान लेते हैं। बौद्ध दर्शन का बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में निहित है। 4 आर्य सत्य ये है। पहला है संसार में दुख है, सेकेंड है दुख का कारण है, थर्ड है दुख का विनाश संभव है और 4 है दुख के विनाश का मार्ग है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सभी आर्य सत्य दुख से ही संबंध है। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य में दुख का वर्णन हुआ है। दुख प्रथम आर्य सत्य है। दुख का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, इसे न तो सिद्ध करने की आवश्यकता है और न ही संदेह करने की। बुद्ध के अनुसार विश्व दुखमय है। जीवन का कोई भी क्षेत्र दुख रहित नहीं है। जन्म दुख है, पतन दुख है, रोग दुख है, स्वयं मृत्यु जिसे हम नहीं चाहते उसकी प्राप्ति दुख है। प्रियजन से वियोग दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान पंचस्कंद कहलाते हैं जो आसक्ति से उत्पन्न है और आसक्ति दुख है। इसी प्रकार जन्म दुख है, मन की खिन्नता दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। दुख के अनेक प्रकार होते हैं किंतु इनमें 2 अधिक भयानक है। जो पहला है जरा, बुढ़ापा और मृत्यु। यही कारण है कि बुद्ध ने विभिन्न प्रकार के दुखों को जरा मरण के नाम प्रकार है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व दुखों से भरा है। जीवन में स्वतंत्र दुख ही दुख है। जीवन में स्वतंत्र दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध के अनुसार तो सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सभी लोग सुख चाहते हैं। स्पष्ट है कि उन्हें अभाव की अनुभूति होती है। अभाव की अनुभूति निश्चय ही दुख है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुख की उत्पत्ति दुख में अनुभूति से होती है। सुख पाने के लिए व्यक्ति को अपने प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सुख की प्राप्ति भी कष्टमय है और जब सुख की प्राप्ति हो जाती है तब इसे बचाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। सदैव इसके नष्ट हो जाने का भय बना रहता है। इसकी रक्षा के लिए व्यक्ति की नींद हराम हो जाती है। यह सुख क्षणिक होता है। इसके नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को अपार दुख होता है। पर इस प्रकार सुख दुखमय है। विशुद्ध दुख रहित सुख तो काल्पनिक गप मात्र है। इसके भी प्रथम आर्य सत्य की महत्ता सिद्ध होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से देख चुके हैं और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का वीडियो हमारे YouTube चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करना होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।